हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक डेब्ट फ्री प्रॉफिटेबल आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और डेब्ट फ्री से मेरा मतलब है कि कंपनी के पास 1 रुपये का भी डेब्ट नहीं है। कंपनी के अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 100% प्लस की ये कंपनी आप लोग को रिटर्न दे रही है एंड कंपनी डिविडेंड भी आप लोग को देती है। इस कंपनी में 6.22% पैसा LIC का लगा हुआ है और इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 40% से भी काफ़ी कम है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 मेजर पॉइंट्स कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, वक्रंगी लिमिटेड। और कंपनी जो है वो बेसिकली एक IT कंपनी है। अगर आप लोग ये पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ लेना। और अगर कंपनी के बारे में इससे भी डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग वो जानकारी डेफिनेटली सर्च कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 4,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 39.4 की PE है। ROC 3.12%, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.37%। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में ही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है और अगर 1 साल की रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 100% की ऊपर ही आएगी। डिविडेंड yield अगर डिस्कस करें तो 0.27% है एंड फेस वैल्यू 1 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में देख सकते हो 3 पॉइंट है एंड कॉन्स में भी 3 पॉइंट है। प्रोज में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। गाइस, ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेट फ्री है। मैं आप लोग को बैलेंस शीट चेक करा दूंगा एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। देखो, दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अभी से मार्च क्वार्टर को ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बैकडेटेड पॉइंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 61.42%, जो कि काफ़ी सही है। कॉस्ट में डिस्कस करें तो लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ कंपनी में -37% है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई है लास्ट 5 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ। लास्ट 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी 2% से भी कम है, जो कि देखो 3 साल की कंपैरिजन में ये कम तो है ही है, लेकिन 1 साल की कंपैरिजन में भी अगर देखा जाए 2% से कम रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी काफ़ी हद तक कम ही है। कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज ऑफ 1301.07 डेज। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 2021 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया, देख सकते हो। ये है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने दिया है और कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो एकदम फॉर्मली ऊपर जा रही है। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी करंट ईटी में 100 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है, जो कि बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग आराम से 120 से 130 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कंपनी टोटली डेट फ्री है, ना कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। टोटली डेट फ्री है, कंपनी के पास 1 रुपये का भी डेब्ट नहीं है। कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है रिगार्डिंग द कैश फ्लोज, तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइज यहाँ पे अगर देखा जाए 3 साल की कंपैरिजन में, तो 3 साल की कंपैरिजन में प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुई है। FIIs की होल्डिंग एंड DIIs की होल्डिंग दोनों ही कम हुई है। प्रोमोटर्स में चेक करा देता हूँ किस किस की होल्डिंग है, तो देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है। FIIs में भी देख लो कौन कौन है। उसके बाद DIIs में चेक कर लेता हूँ। DIIs में सिर्फ एक ही बड़े DII है, वो है LIC। और भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली 0.14% होल्डिंग किसी ना किसी के पास तो है, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसके बाद पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर ये दोनों ही कैलकुलेट करते हो, ये जो 2 बड़े रिटेलर है, अगर इन लोगों की होल्डिंग कैलकुलेट करते हो पब्लिक के होल्डिंग से, तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 38.95% के आसपास निकल के आएगी इस कंपनी में। ठीक है, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो पहले ही बताया था, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, और क्यों नहीं करने वाला हूँ ये रीज़न भी आप लोग जान लो। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या है। अगर आप लोग 12 महीने से पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आता है, जो कि शॉर्ट टर्म गेन मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड हम लोग जिसे बोलते हैं। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में है, तो अगर आप लोग 6 या 7 महीने पहले बाय किए होते तो अभी तक या तो फिर आप लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे होते, या तो फिर आप लोग नेगेटिव में रहते, मतलब लॉस में रहते। कोई बड़ा फ़ायदा आप लोगों को होता नहीं है इस कंपनी के थ्रू, इसलिए शॉर्ट टर्म में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो अगेन मैं देखो आप लोग ये छोटे मोटे प्राइस वाले कंपनी में
पैसा क्यों लगाते हो, बिलो 100 रुपीज़, बिलो 50 रुपीज़ कंपनी में पैसा क्यों लगाते हो, ताकि कोई भी ब्लू चिप या तो फिर लार्ज कैप कंपनी की कंपैरिजन में आप लोग को रिटर्न ज़्यादा मिले, इसलिए आप लोग ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन अगर रिटर्न वाइज देखा जाए तो बहुत सारे ब्लू चिप कंपनियाँ ऐसे भी है इस कंपनी से ज़्यादा रिटर्न देके गई है एक साल में। टाटा मोटर्स लगा लो, टाटा ग्रुप के कोई भी शेयर लगा लो, और भी कई सारे कंपनी हैं आप लोगों को मिल जाएगा, इससे ज़्यादा रिटर्न देके गई है। तो इसलिए मैं बोलूँगा देखो इसमें रिस्क भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ब्लू चिप कंपनी की कंपैरिजन में रिस्क ज़्यादा है इसमें। तो अगर नॉर्मल रिटर्न ही चाहिए तो आप लोग ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाओ, जो कि इससे भी काफ़ी गुना ज़्यादा सेफ है। मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो, एटलीस्ट ये कंपनी आप लोग को लॉस नहीं कर पाएगी, ये मैं बोल सकता हूँ। बाकी आप लोग के ऊपर है डिसीजन, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा इससे अच्छा तो कोई ब्लू चिप कंपनी में है तो फिर लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगा दो आप लोग। तो गाइस ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग एनएससी के वेबसाइट में आ चुके हैं। कंपनी जो है वो निफ्टी आईटी में लिस्टेड है। एंड अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 14,11,824 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 534 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 2309 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 37.7 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 56.22% डिलीवरी परसेंटेज लिया गया है। मतलब स्लाइटली जो है आज डिलीवरी ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। अभी हम लोग को देखो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो पहले बता देता हूँ। वॉल्यूम की स्ट्रेंथ मॉडरेट है, और अभी हम लोग को मेन चीज़ ये देखना है कि ये जो वॉल्यूम है, नंबर से हम लोग कुछ भी जज नहीं कर सकते कि ये जो वॉल्यूम आया है ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से कम है या एवरेज से ज़्यादा है। उसके लिए हम लोग को चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो ये हम लोग तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि ये जो वॉल्यूम है वो एवरेज से ज़्यादा है, एवरेज से कम है या एवरेज वॉल्यूम के आसपास है। और उसके साथ साथ हम लोग तीसरे पॉइंट पे ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड कैसे आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, कैसे आप लोग को ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है फ्रॉम दिस कंपनी, उसके बारे में हम लोग तीसरे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। एक बार वॉल्यूम चेक कर रहा था तो वॉल्यूम अगर आप लोग ये जो येलो लाइन है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है आज के दिन, ऑलमोस्ट हाफ वॉल्यूम निकल के आई है आज के दिन। और यहाँ पे आप लोग को दो तीन कर्व लाइन, सॉरी कर्व नहीं स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन स्लैंटिंग लाइन आप लोग को देखने को मिलेगा। ये तीनों ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। और देखो अगर इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, अगर आप लोग ऐसे देखोगे या इसको अगर हटा के सिर्फ और सिर्फ ये दो लाइन को देखोगे, मतलब अगर आप लोग ऐसे देखोगे या तो फिर इस लाइन को हटा के इस लाइन को हटा के अगर आप लोग ऐसे देखोगे तो कंपनी दोनों तरीके से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, ठीक है। चाहे आप लोग ये चारों पॉइंट्स कनेक्ट करो या तो फिर ये तीनों पॉइंट कनेक्ट करो, कंपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। और दोनों तरीके से अगर चाहे ऐसे देखो चाहे वैसे, चाहे ऐसे देखो चाहे वैसे, एंड ऑफ द डे कंपनी मार्च के अंदर या तो फिर अप्रैल के, देखो अप्रैल तक तो नहीं खींचेगी मुझे लगता है, अदरवाइज कंपनी मार्च के अंदर एक बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट देने वाली है। और हो सकता है उसी दौरान आप लोग को न्यू 52 वीक हाई भी देखने को मिल जाए इस कंपनी में। तो अगर मान लेते देखो जो भी जिस भी ट्रेंड लाइन को आप लोग फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो। मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये वाला ट्रेंड लाइन को इरेज कर रहा हूँ, ये सिंपल से रख देता हूँ यहाँ पे चार्ट पे। तो देखो अगर ये दो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हो तो वेट फॉर द ब्रेकआउट, और अगर ये दो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे तो अगेन वेट फॉर द ब्रेकआउट। जब भी कंपनी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग करेगी, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद अगर आप लोग कोई इंडिकेटर देखते हो या तो फिर कुछ भी अगर फॉलो करते हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन आप लोग को मिल जाती है तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। और अगर नॉर्मली कोई भी इंडिकेटर फॉलो नहीं करते हो तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा रीटेस्ट के टाइम पे बाय करके चलना, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ब्रेकआउट की मेथड है। अगर कोई ब्रेकआउट के बाद कोई कंपनी ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट दे रही है, मतलब 90% चांस की ब्रेकआउट कन्फर्म, और अगर नहीं दे रही है तो 50-50 चांसेस रहते हैं, 50 नहीं 60% चांस है फेकआउट, 40% ब्रेकआउट। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही देखा गया है कि मैक्सिमम ब्रेकआउट फेकआउट रहती है, ब्रेकआउट होता नहीं है वहाँ पे प्रॉपर्ली। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि अगर सेफ खेलना चाहते हो तो रिटेस्ट के टाइम आप लोग बाय करके चलना, चाहे आप लोग ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हो या वो वाला ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हो, अपने हिसाब से देख लेना अपने चार्ट पे। देखो ट्रेंड लाइन की कोई भी प्राइस मार्क नहीं है कि मैं ये बोल दूँ कि आप लोग यहाँ पे बाय करके चलो, यहाँ पे बाय करके चलो। कंपनी कब ब्रेकआउट देती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, कहाँ पे ब्रेकआउट देती है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अपने चार्ट पे ये दो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर लेना है। देखो ये 3 पॉइंट को भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये 3 पॉइंट को भी कनेक्ट कर सकते हो या तो फिर ये 4 पॉइंट को भी कनेक्ट कर सकते हो।
वो अपने अपने खुद के डिसीजन है। दोनों देखो, दोनों ही इफेक्टिव है, दोनों ही ट्रेंड लाइन है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये वो ज़्यादा कम एक्यूरेट है, ये मैं नहीं बोलूँगा। दोनों ही एक्यूरेट है, अगर आप लोगों को ठीक लगे। और यहाँ पे सभी के सभी टारगेट्स आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग चाहते हो तो इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। एंड मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, देखो अगर ड्रॉ करना है तो एक ट्रेंड लाइन, देखो नीचे की सपोर्ट तो ड्रॉ करोगे ही करोगे, लेकिन ऊपर की तरफ एक ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना टू अवॉइड कन्फ्यूजन। ठीक है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन ऊपर की तरफ एक ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। बाकी अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।